आज हम डिस्कस करेंगे पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। ये क्या होता है? सबसे पहले हम इसको एक लेट्स कोई भी हमारे पास एक पार्टिकल है या इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो सपोज हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है और जिसका मास m है एंड दैट इज मूविंग इन वन डायमेंशनल बॉक्स। मीन्स इसका जो मूवमेंट है, इस जो इलेक्ट्रॉन है हमारा या पार्टिकल है, इसका मूवमेंट है दैट इज वन डायमेंशनल। सपोज ये एक एक्स एक्सिस के अंदर ये मूव कर रहा है एंड जो लेंथ है इस बॉक्स की वो क्या है, दैट इज a विदाउट एक्सपीरियंसिंग एनी पोटेंशियल एनर्जी। तो इस बॉक्स के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज v इज इक्वल टू 0। v यहाँ पर क्या है, वो है पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो हमने एक बॉक्स माना है और यहाँ अज्यूम करा है कि इसकी जो बाउंड्रीज हैं, ये दोनों तरफ जो बाउंड्रीज हैं, दीज आर ऑफ इनफाइनाइट हाई वॉल्स, ये काफी ऊंची इनफाइनाइट लेंथ की हैं और इसके जो बाहर पोटेंशियल है वो है इनफाइनाइट। तो v इज इनफाइनाइट आउटसाइड दिस बॉक्स और जो पोटेंशियल एनर्जी है, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी बाहर है इस बॉक्स के, वो कितनी है, वो तो है इनफाइनाइट है दोनों तरफ। और जो अंदर है पोटेंशियल एनर्जी वो दैट इज नेग्लिजिबल, बहुत कम होती है। जो इसके अंदर बॉक्स के अंदर है पोटेंशियल एनर्जी विद इन दिस बाउंड्री, हम इसको बाउंड्री भी कह सकते हैं, दैट इज नेग्लिजिबल। और हम उसको मान के चल रहे हैं कि वो इतनी है कि हम उसको लेके चल रहे हैं दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस पार्टिकल या वी कैन से दिस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव करेगा और ये इसकी इस बॉक्स के अंदर यहाँ रहेगा। इसमें जो इसका मूवमेंट होगा वो एक वन डायमेंशनल इसका जो मूवमेंट है। वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द थ्री डायमेंशनल, वी आर डिस्कसिंग दिस इलेक्ट्रॉन कि ये जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का दैट इज वन डायमेंशनल। सो दिस पार्टिकल इज नॉट अलाउड टू मूव आउटसाइड दिस बॉक्स, ये इसके बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन बाहर यहाँ से क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो दैट इज इन्फिनिटी, वो बहुत हाई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेरी हाई पोटेंशियल ऑफ इन्फिनिटी इज सेट अप आउटसाइड दिस बॉक्स। तो जितना हाई यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कोशिश करेगा इस वॉल के पास जाने की कोशिश करेगा तो इट रिफ्लेक्ट बैक एंड नॉट एबल टू क्रॉस दिस वॉल। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि जो बाहर जो पोटेंशियल है वो दैट इज वेरी हाई, उसकी जो वैल्यू है दैट इज इनफाइनाइट। तो यहाँ हम इस बॉक्स को लेके चल रहे हैं, तो हम इस पॉइंट को लेके चल रहे हैं। तो इस पॉइंट में हमने लिया है दैट इज x इज इक्वल टू 0 और इसकी जो कितनी लेंथ है वो है a। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे जो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू a हो जाएगी यहाँ पर। तो ये है हमारा वन डायमेंशनल बॉक्स। तो इसको हम पोटेंशियल वेल भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल, दिस इज ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल वेल, इसको पोटेंशियल वेल भी कहते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इसमें मूवमेंट करता रहेगा। अब हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो डेरिवेशन, सो वी स्टार्ट फ्रॉम वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो हमने पहले भी डिराइव की थी पिछले वीडियो लेक्चर में। तो वो क्या होती है, दैट इज डेल एक्स डेल साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m e माइनस p psi अपॉन h स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ये हमने डिराइव की थी, दैट इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब यहाँ पर हम दो कंडीशन पहले लेते हैं कि पहली कंडीशन, सपोज पहला कि फर्स्ट यहाँ पर कि आउटसाइड द बॉक्स, अगर हम लिखते हैं यहाँ पर आउटसाइड द बॉक्स, आउटसाइड दिस बॉक्स, ओके। तो आउटसाइड दिस बॉक्स यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है इस बॉक्स के बाहर वो कितना है, दैट इज इन्फिनिटी, v इज इक्वल टू 0, दैट इज v इज इक्वल टू इन्फिनिटी, कितना है, इन्फिनिटी है। अब हम इसी वैल्यू को यहाँ पर इसमें इस इक्वेशन में पुट करें तो यहाँ देखेंगे तो क्या आएगा, दैट विल बी द डेल साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m e माइनस, अब v की वैल्यू यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, दैट इज इन्फिनिटी,
तो हमने यहाँ इन्फिनिटी ले ली, पोटेंशियल की जगह हमने क्या ले लिया, इन्फिनिटी अपॉन एच स्क्वायर, यहाँ पर साई आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो अब इन्फिनिटी दैट इज वेरी हाई पोटेंशियल है यहाँ पर, तो वहाँ एज कंपेयर टू इन्फिनिटी ये जो E है वो क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर ये नेग्लिजिबल हो जाएगा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज डेल साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, अब ये इस वैल्यू को हम अभी नहीं ले रहे हैं, तो ये किसके बराबर, जब ये इन्फिनिटी यहाँ पर माइनस होगा और जब ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज इन्फिनिटी इंटू साई। ओके, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो साई को अगर हम लिखें तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये निकल के आएगा। तो यहाँ से दैट इज, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा दैट इज साई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आई वो क्या आई, साई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हम कहाँ ले रहे हैं, आउटसाइड द बॉक्स। ठीक है, वी आर डिस्कसिंग आउटसाइड द बॉक्स। तो आउटसाइड द बॉक्स साई की वैल्यू क्या आ रही है, 0। इसका मतलब है कि इस बॉक्स के बाहर जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या आ गई, दैट इज 0। यानी यहाँ पर भी, इस रीजन में भी इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ जो वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी इस बॉक्स के बाहर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमारे को नहीं मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दैट्स कम आउट टू बी 0। तो पहला कंडीशन हमने ले ली। अब दूसरी कंडीशन लें कि जब हम इसको मान के चलें कि इनसाइड द बॉक्स। ओके, सो अगर यहाँ पर हम इसको ले रहे हैं कि भाई इनसाइड द बॉक्स हम लेके चलें, तो इनसाइड द बॉक्स ले लें, इनसाइड द बॉक्स, इनसाइड द बॉक्स। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है इनसाइड द बॉक्स वो कितनी है, दैट इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0 आ रही है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर v इज इक्वल टू 0 है तो उसी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हम इसको वैल्यू को रखें, तो हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या थी, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस, अब v की वैल्यू क्या है यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू 0, ये हमने रखी है इसको, तो एच स्क्वायर साई दैट इज इक्वल टू 0। तो हमारा ये वैल्यू निकल के आए। तो ये तो हो, यहाँ पर 0 हो गया, तो ये किसके बराबर हो गया, और डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई साई अपॉन एच स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू यहाँ पर निकल के, तो यहाँ से एक चीज और पता लगती है हमारे को इस वैल्यू से कि भाई हमारा जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर है, तो वो कहाँ पर मिलेगा, यानी जो वैल्यू होनी चाहिए, जो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि भाई यहाँ पर इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 0 और इस पॉइंट पे क्या है, x इज इक्वल टू a। तो यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर तो क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0। तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो 0 से ज्यादा होनी चाहिए, यानी जो x की वैल्यू है दैट शुड बी मोर देन 0 एंड इट शुड बी लेस देन a, यही हमारा होना चाहिए। तो यहाँ से ये पता है कि भाई हमारी जो वैल्यू है वो 0 से ज्यादा लेकिन a से कम होनी चाहिए, यानी जो इसके अंदर ही वो इलेक्ट्रॉन्स होगा, यानी क्योंकि यहाँ पर तो प्रोबेबिलिटी बाहर इस बाउंड्री पे क्या है 0 और इस बाउंड्री पे भी क्या है 0। यहाँ पर x की वैल्यू है a और यहाँ x की वैल्यू है 0। तो यानी 0 और a के बीच में प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट होने की। ओके, तो अब हम इसको आगे और देखते हैं। तो हमारे पास ये निकल के आया। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये जो डेरिवेशन है इसको और लेते हैं इसको, तो डेल साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर
इसको इस वाली पूरी टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाएं तो कितना हो जाएगा, माइनस 8 पाई स्क्वायर एम ई साइन अपॉन एच स्क्वायर, ये हमारा निकल के आया। तो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इस पूरे इक्वेशन को, इस पूरे टर्म को, इसको हम और चेंज कर रहे हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर इंटू साई। तो ये एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकल के आया है यहाँ पर, इसको आगे हम यूज करेंगे। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हमारा एक ही बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ निकल के, तो हमने यहाँ पर k क्या लिया है, तो ये जो पूरी वैल्यू है, ये वाली जो पूरी वैल्यू, दैट इज इक्वल्स टू k। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि जो k की वैल्यू क्या है, यहाँ पर k की वैल्यू यहाँ क्या है, दैट इज 8 पाई स्क्वायर m e अपॉन एच स्क्वायर। तो ये हमारी हुई के स्क्वायर की वैल्यू। तो के स्क्वायर की वैल्यू दैट इज ए पाई स्क्वायर एम ई एच स्क्वायर। इसको भी हम आगे यूज करेंगे, तो इसको यहाँ पर रखना है। तो ये जो हमारी इक्वेशन आई, ये क्या है, ये इसको हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन हमारी निकल के आई, ये क्या है, दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो दिस इज आवर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ हम इसको आगे और यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर कि सेकंड ऑर्डर में, तो अब हमारे पास यहाँ पर ये जो निकल के आया है, नाउ आई विल टेक सम वैल्यूज। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज लूंगा, और जैसे कि क्या होगा कि आई विल टेक सम वैल्यूज ऑफ दिस दिस साइन टू गेट दिस माइनस के स्क्वायर साई। तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू जिससे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। मतलब अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि यहाँ कुछ साई की वैल्यू ऐसी लूँ जिससे कि ये LHS इज इक्वल्स टू RHS आ जाए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं कुछ अज्यूम करके लेता हूँ, तो ये मैं जो अब यहाँ लिख रहा हूँ वो है रफ का है, तो ये डेरिवेशन से बाहर का है। तो वी कैन से कि अगर मैं सपोज साई की वैल्यू, अगर मैं यहाँ साई की वैल्यू, तो इसको दिस इज नॉट इन डेरिवेशन, तो इसको हम यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं। अगर मैं कोशिश करूँ कि मैं साई की वैल्यू लेता हूँ, अगर साइन के एक्स अगर मैं ये लेता हूँ, तो क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अगर मैं इसका डिफरेंशियल करूँ, तो फर्स्ट टाइम इसका डिफरेंशियल करूँगा तो डेल साई अपॉन डेल एक्स, वो किसके बराबर हो जाएगा, जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये के इधर आ जाएगा, अब माइनस के, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस के एक्स। और जब इसका डबल डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, फिर के इधर आएगा तो माइनस के स्क्वायर, और ये कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल कन्वर्टेड इनटू साइन के एक्स। ओके, तो अब हमारा इस जो साइन के एक्स है वो क्या है, दैट इज दिस साई। तो इसमें अगर हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, दिस साइन के एक्स की वैल्यू क्या है, साइन के एक्स की वैल्यू है दिस साई। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, दैट्स कम आउट टू बी माइनस के स्क्वायर, और ये किसके है, दैट इज इक्वल टू साई। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाइड हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं साई की वैल्यू साइन के एक्स लूँ तो ये ही हमारा आ जाएगा। तो एक वैल्यू तो है कि अगर हम साइन के एक्स ले लें तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। ओके, अगर हम सेकंड लेते हैं कि अगर मैं साई की वैल्यू लेता हूँ कॉस के एक्स, अगर मैं इसकी वैल्यू कॉस के एक्स लूँ तो इसका फिर डबल डिफरेंशियल करें, तो पहला डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, साइन डेल साई डेल एक्स इक्वल्स टू के, यहाँ पर बाहर आएगा तो माइनस के साइन
दैट विल बी के एक्स, फिर इसका डबल डिफरेंशियल तो डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर कॉस के एक्स। यह है। अब कॉस के एक्स क्या ले रखा है हमने, अगेन साई, तो हमारे पास क्या आया, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर साई। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर ये वैल्यूज यूज करता हूँ, कौन सी, या तो मैं वैल्यू ये यूज करूँ, या मैं ये साई की वैल्यू cos के एक्स लूँ, तो ये वैल्यूज यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आर एच एस, तो ये हो जाए। सो अब यहाँ पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हो गई हैं कि हम दो वैल्यूज यहाँ पर ले सकते हैं। तो अब हम क्या करें, इन दोनों वैल्यूज को लेंगे एंड वी आर यूजिंग दिस लीनियर कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर हम लीनियर इक्वेशन कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर ले रहे हैं साई की वैल्यू। तो यहाँ पर साई की वैल्यू हमने ली, दो वैल्यू ली, कौन कौन सी ली, एक तो हमने ली साइन के एक्स और दूसरी हमने क्या ली है, कॉस के एक्स। तो ये दो वैल्यू हमने यहाँ पर यूज की। ओके ना, अब यहाँ पर हम हमेशा जब लीनियर कॉम्बिनेशन की बात कर रही है तो हमारे को कुछ कांस्टेंट लेंगे, कुछ आर्बिट्री कांस्टेंट्स हम यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर दो कांस्टेंट यूज करेंगे, एक ले रहे हैं हम यहाँ पर a और दूसरा कांस्टेंट हम ले रहे हैं b। सो हमारे पास एक ही इक्वेशन यहाँ ये निकल के आई है जिसमें हमने साई की वैल्यू एक बार ली है साइन के एक्स एंड अनदर वन इज कॉस के एक्स, और हमने दो कांस्टेंट यहाँ पर यूज किए, एक है a और एक है b। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको भी हम इसमें, ये तो सारा रफ है तो इसको डेरिवेशन में यूज नहीं करना है, दिस पार्ट इज नॉट फॉर डेरिवेशन, दिस इज रफ। जिसमें मैंने ये बताया कि अगर हम जो वैल्यूज हैं साई की वैल्यू जो यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी हो सकते हैं। ओके चलो, तो हमारा ये इक्वेशन निकल के आई है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, हम बाउंड्री कंडीशन लेंगे। बाउंड्री कंडीशन का मतलब है ये वाली बाउंड्री कंडीशन। हमारे पास दो बाउंड्री है, तो एक बाउंड्री ये है और एक बाउंड्री ये है। तो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन क्या हो जाएगी कि एक बार इस बाउंड्री पे तो क्या है, x इज इक्वल्स टू 0 और इस बाउंड्री पे क्या है, x इज इक्वल्स टू a। तो ये हमारी बाउंड्री कंडीशन हो गई। तो इन दोनों बाउंड्री कंडीशन को हम यूज करेंगे। चलो लेट्स टेक बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन हम यूज कर रहे हैं यहाँ। ओके तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, फर्स्ट केस में यहाँ पर, तो सपोज फर्स्ट केस में हम यहाँ क्या ले रहे हैं कि जब हमारे पास, तो बाउंड्री कंडीशन क्या है, दो बाउंड्री कंडीशन होगी, x इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी क्या होगी, x इज इक्वल्स टू a। जब हमारे पास x क्या है 0 और एक बार है x इज इक्वल्स टू a, तो हम यहाँ पर केस फर्स्ट ले रहे हैं, वी आर यूजिंग द केस फर्स्ट यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो इस केस फर्स्ट में हम क्या ले रहे हैं कि जब x की वैल्यू 0, यानी जब इस वाली बाउंड्री पे बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बाउंड्री, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, साई की वैल्यू कितनी होगी वो उसको हम देखते हैं। तो यहाँ अगर x इज इक्वल टू 0, तो इस वाली इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू हम 0 रख दें तो क्या होगा, देखो तो साई क्या हो जाएगा, साई इज इक्वल टू a साइन, a क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर k और x क्या ले रहे हैं हम यहाँ पर 0 प्लस b cos k 0। ओके तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साई इज इक्वल टू a साइन, अब ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा, k इंटू 0 यानी 0, तो ये क्या हो जाएगा साइन 0 प्लस ये क्या हो जाएगा b cos 0। अब ये हमारे को पता है कि साइन 0 क्या होता है, दैट इज इक्वल टू, साइन 0 क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 0। तो साई इज इक्वल टू 0 प्लस
cos 0 क्या है, दैट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा b। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं कि जो साइन 0 है दैट इज इक्वल टू 0 एंड cos 0 है दैट इज इक्वल टू 1, तो हम उसको ये वैल्यूज यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर साई इज इक्वल टू 0 प्लस बी। ओके, लेकिन अब यहाँ पर हमने देखा था कि जो x0 पे है, x0 पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या थी, दैट इज 0, तो यहाँ तो 0 है। और ऐसे ही यहाँ तो यहाँ पर अगर साई इज इक्वल टू 0 तो यहाँ हम क्या ले लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, तो ये क्या हो गया 0 प्लस बी, तो ये हमारा निकल के आया। तो इसका मतलब क्या है कि जो x0 पे साई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर तो b की वैल्यू क्या होगी, तो b इज इक्वल टू 0, ये निकल के आया हमारा। दैट इज कि जो b की वैल्यू, एक कांस्टेंट b जो हमने यूज किया था, उसकी वैल्यू क्या हो गई, दैट इज इक्वल टू, तो दैट इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा क्या हो गया, ये 0 हो गया। b इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो साई है वो क्या निकल के आएगा, दैट इज साई इज इक्वल टू, दैट इज a sin kx, दैट इज द a sin kx। तो पहला केस हमने ये लिया जब x को लिया हमने 0। ना अब हम केस सेकंड लेते हैं, इस केस सेकंड को भी यहां ले लेते हैं। नाउ केस सेकंड, नाउ इन केस सेकंड हम यहां ले रहे हैं x इज इक्वल्स टू a, यानी दूसरी बाउंड्री पे जहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी a। तो अब यहां पर a रख लेंगे इस वाली इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में यहां पर, तो इसको रखें तो क्या हो जाएगा, साई इज इक्वल्स टू a साइन k, और x की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल्स टू a प्लस b cos k, और यहां पर आ जाएगा a, ये आ गया। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले ही इसमें यहां निकाला है हमने कि b की वैल्यू क्या है, दैट इज 0। देखो यहां पर जो b की वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 0, वो अभी यहां पर हमने निकाला है उसको कि जो b की वैल्यू है वो क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 0, तो ये पूरी इक्वेशन क्या होगी, 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई, दैट इज a साइन के ए प्लस 0, ये पूरी इक्वेशन हो गई, दैट इज इक्वल टू 0, और साई इज इक्वल टू a साइन के, इसको ऐसे लिख लेते हैं के। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन निकल गए। लेकिन यहाँ फिर हम इस बाउंड्री को देखें तो XA, तो वहां पर भी जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने की वो क्या है, दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इस बाउंड्री और इस बाउंड्री पे दोनों पे प्रोबेबिलिटी वो है 0, लेकिन इस बॉक्स के अंदर वो प्रोबेबिलिटी दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0, वो कभी भी 0 नहीं होगी। यानी जो इलेक्ट्रॉन है या जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या जो भी पार्टिकल है वो इसी के अंदर मिलेगा, इस बॉक्स में मिलेगा, और प्रोबेबिलिटी उसकी हमेशा दैट विल बी देयर कि वहां पर वो किसी एक्सिस के अंदर वहां पर परसेंट होगा। यानी बाउंड्री के बाहर प्रोबेबिलिटी इज 0 बट इनसाइड प्रोबेबिलिटी इज नॉट इक्वल्स टू 0। चलो अब यहाँ पर इस इक्वेशन में हम वापस आते हैं। अब ये जो हमारी इक्वेशन फिर आई निकल के, इसको भी ये दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये इक्वेशन ये आई। अब हम यहाँ पर ये इक्वेशन दैट विल बी होल्ड ट्रू ओनली इफ, यहाँ पर फिर दो कंडीशन यूज होंगी कि अगर यहाँ पर, अब ये हमें पता है कि बाउंड्री पे कितना है, जब x इज इक्वल्स टू a, तो वहां पर जो प्रोबेबिलिटी है इस इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट होने की वो क्या है भाई, वो भी तो 0 ही है, वो भी 0 ही है। तो 0 इज इक्वल्स टू a साइन
के। ओके, तो अब ये 0 कब आएगा, ये 0 कब आए, या तो a की वैल्यू 0 हो जाए या फिर के ए की वैल्यू 0 हो जाए। दो कंडीशन हो सकती हैं। कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है? पहली कंडीशन कि इफ a इज इक्वल टू 0, या तो a 0 हो जाए, और सेकंड कंडीशन कि इफ दिस के ए इज इक्वल टू 0। अब a इज इक्वल टू 0 अगर हो जाती है तो जो हमारी ये इक्वेशन है ये कोई भी काम की नहीं है। तो क्योंकि देखो अभी हमने निकाला कि b की वैल्यू क्या आ रही है, b की वैल्यू 0 आ रही है। जब a की वैल्यू भी 0 हो जाएगी तो ये सभी कुछ 0 हो जाएगा, तो यानी यहाँ पर कहीं पर ये इक्वेशन हमारा कोई काम का ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये a की प्रोबेबिलिटी कि वो 0 हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा सारा इक्वल दैट इज इक्वल टू 0। और अब ये थोड़ी देर पहले यहाँ पर हमने देखा कि b की जो वैल्यू है वो भी तो 0 है। तो अगर ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, ये b 0 कब है, जब x की वैल्यू क्या थी, 0। ओके, तो x की वैल्यू जब 0 थी तो b की वैल्यू 0 थी। और अगर हम x की वैल्यू a रख रहे हैं तो a की वैल्यू भी 0 होगी। तो यहाँ पर यानी a और b, हमने जो कांस्टेंट लिया है वो कहीं इसी के बीच में है, a और b। तो जब a और b दोनों ही कांस्टेंट में जो वैल्यूज आ रही है वो 0 आ रही है, तो इसका मतलब है कि अंदर भी कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये जो हमारी जो इक्वेशन है वो वहां अगर हम a की वैल्यू 0 रखते हैं तो दैट इज नॉट करेक्ट। बट हाँ, अगर हम k की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये दैट इज पॉसिबल। तो यहाँ पर दैट देन दिस इक्वेशन होल्ड्स ट्रू ओनली व्हेन k इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ये 0 हम रख सकते हैं। अब ये k 0 कब होगा? ठीक है, तो अब यहाँ पर हम को देखते हैं कि ka की वैल्यू 0 कब होगी। तो ka की वैल्यू 0 कब हो सकती है? k इंटू a है ये, तो इसकी वैल्यू 0 कब हो सकती है? या तो 0 डिग्री एंगल पे, या 180 डिग्री एंगल पे, या 360 डिग्री एंगल पे, एंड सो ऑन। ओके, तो इसकी वैल्यू 0 कब होगी? या तो 0 पे, 180 पे, 360 पे। अब 0 मीन्स दैट इज 0 डिग्री, तो 180 मीन्स पाई, 360 मीन्स 2 पाई, एंड 3 पाई, एंड सो ऑन। ओके, तो अब यहां से जो k की वैल्यू है वो अब क्या आई, दैट इज इक्वल्स टू मीन्स जो k a है, k इंटू ए, दैट इज इक्वल्स टू n पाई, हम उसको n पाई लिख सकते हैं। तो n की वैल्यू यहाँ क्या हो सकती है? दैट इज 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। देखो यहाँ पर अगर n की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 हो गया, तो यही बात कर रहे हैं हम 0। अगर 1 है तो पाई हो गया, अगर 2 है तो 2 पाई, एंड 3 पाई, एंड सो ऑन। तो के ए की जो वैल्यू आई दैट इज इक्वल्स टू n पाई। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो निकल के आई कि के ए इज इक्वल्स टू n पाई, और वी कैन राइट k इज इक्वल्स टू n पाई अपॉन a। इसको हम यूज करेंगे, तो k की वैल्यू क्या आई, दैट इज n पाई अपॉन a। इसको हम आगे यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो नाउ तो ये हमारी एक वैल्यू यहाँ निकल गई। तो अब इसी वैल्यूज को, k की वैल्यू को, जो ये इक्वेशन थी हमारी, ये वाली इक्वेशन, इसके अंदर हम इसको पुट कर लेंगे। चलो पहले इसको मैं इक्वेशन को एक बार दोबारा यहाँ लिख लेता हूँ। इस इक्वेशन को पूरी यहाँ लिख लेता हूँ। हमारी इक्वेशन थी psi इज इक्वल्स टू a sin kx प्लस b sin b cos kx। ये हमारी इक्वेशन थी ना।
अब हम क्या कर रहे हैं, k की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। लेट्स पुट दिस वैल्यूज। तो psi इज इक्वल्स टू a sin k क्या है, दैट इज n पाई अपॉन a इंटू x प्लस b इज इक्वल्स टू b इंटू cos n पाई अपॉन a इंटू x। और वी नो दैट b की वैल्यू क्या है, b इज इक्वल्स टू 0। ये भी हमने निकाला था कि b की वैल्यू क्या थी, 0। तो b की वैल्यू 0 होगी तो 0 को मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 0। ये तो क्या हो गया, पूरा 0 हो गया। तो हमारे पास यही बचा। तो ये हमारे पास निकल के आया psi इज इक्वल्स टू a sin 2 pi by a into x. So this is the probability of electrons. ये हमारी एक वेव फंक्शन निकल के आया, पार्टिकल इन वन डायमेंशन, उस बॉक्स के अंदर। जो हमारी लिमिटेशन है, जो x इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a, यानी उसको छोड़कर जो बॉक्स है 1D, जहां पर हम केवल वन कोऑर्डिनेट को ले रहे हैं, तो वहां जो प्रोबेबिलिटी है, यानी जो वेव फंक्शन है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस इक्वेशन। तो ये हमारा इक्वेशन फॉर 1D बॉक्स के लिए निकल के आता है। अब हम देखते हैं कि एनर्जी क्या होगी उस इलेक्ट्रॉन की, जो उस बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है 1D बॉक्स के अंदर, उसकी एनर्जी क्या होगी। तो नाउ कैलकुलेट, वी विल कैलकुलेट द एनर्जी। सो व्हाट इज द एनर्जी, तो यहाँ क्या हो जाएगी उसकी एनर्जी, वो कैलकुलेट करते हैं। सो व्हाट इज द टोटल एनर्जी, व्हाट इज द टोटल एनर्जी, व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1D बॉक्स। तो अब उसकी एनर्जी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम वापस चलते हैं कि हमारी जो हमने स्टार्टिंग में जो k स्क्वायर लिया था, उसकी वैल्यू क्या थी। तो k स्क्वायर की वैल्यू हम एक बार चेक करते हैं। वो हमने जो स्टार्टिंग में ली थी, लेट्स सी दैट द वैल्यू ऑफ, ये हमारी वैल्यू थी। k स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 8 पाई स्क्वायर एम ई एच स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू थी, इसको हम यहाँ यूज करेंगे। तो ये हमारा था 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर, यही वैल्यू थी। और हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो E, तो ये इधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, k स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन, बाकी यहाँ नीचे जाएगा 8 पाई स्क्वायर एम, यही आ जाएगी हमारी वैल्यू। ओके, तो अब यहाँ पर ये जो वैल्यू थी k की वैल्यू, इसको और यहाँ पर पुट कर लेंगे नाउ। तो यहाँ हम सीधा इसको वैल्यूज को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। चलो इसकी वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं। और E इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ जो k है वो उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो k की वैल्यू क्या है, दैट इज n पाई अपॉन a, यही है। तो यहाँ पर अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम ए स्क्वायर, ये है। हमने जब k स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रख दी, तो यहाँ से क्या कट गया, यहाँ से पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, बाकी हमारे पास क्या बचा, दैट विल बी द एनर्जी। तो हमारे पास जो एनर्जी निकल के आएगी, दैट इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू n स्क्वायर
h square upon 8ma square. So this is the total energy of the electron which is present in 1D box, one dimensional box. तो इससे हम energy calculate कर सकते हैं. So this is the formula to calculate the total energy of that electron which is present in that box, or this is the wave function probability of electron वो कहाँ पर उस बॉक्स के अंदर है, उस इस इक्वेशन से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. So by this we can अंडरस्टैंड कि जो इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी है बाहर दैट इज 0, बट उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी इस बॉक्स के अंदर वो कभी भी 0 नहीं हो सकती. पोटेंशियल एनर्जी हमेशा यहाँ बॉक्स के अंदर 0 रहेगी एंड दैट इज आउटसाइड दैट इज इनफाइनाइट. सो दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट equations that is derived for 1D. First is this wave function, and second one is the total energy of that electron which is traveling, or we can say that is moving in 1D box. So this is all about the this particle in 1D box, one dimensional box.